और मैं ये समझ रहा हूं कि कांग्रेस के जो हाईकमान हमारे हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इस पर जरूर ढूंढ होने के नाते ये चिंता हो रही है कि कांग्रेस की पकड़ कमजोर होता जा रहा है। हम लोग इंदिरा जी के ही समय से जुटे हैं, राजीव गांधी जी के साथ तो बहुत जुटे थे। इंदिरा जी के समय में उतना नहीं था, लेकिन राजीव गांधी जी के समय में मैं उस समय मैं ये महसूस कर रहा हूं कि भाई अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सिद्धू जी को पंजाब का, और वो आजकल बयान दे रहे हैं कि ईट सीट बजा दूंगा। उस पर हमारे प्रेस के मीडिया ने कहा है कि भाई ईट सीट बजाने का मतलब आप इंगित हाईकमान को दिल्ली को कह रहे हैं कि आप हमारे कैप्टन साहब जो मुख्यमंत्री है उनको आप करें, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़ाई से एक कांग्रेस की सिपाही होते, कांग्रेस नुकसान होते जा रही है। और इस पर हाईकमान वह बात जो वर्कर, जो नीचे के लोग हैं, जिले स्तर के जो लोग हैं, वह महसूस करने की पकड़ होने के नाते न लेने से पार्टी कमजोर होती जा रही है और ऐसे लोग भूलते चले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं अपने राहुल जी से, प्रियंका जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, आने वाले विधानसभा चुनाव है, और मैंने ये भी सलाह दिया, ये कहा है कि हम चाह रहे हैं कि हम लोग समझौता ना करें। समझौते करने पे कुछ चीजें बहुत उसमें आ रही हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, उसको हम अभी नहीं चाहते। सीटों पर हम क्यों सीटों को तालमेल करेंगे? हम करके पिछले बार चुप चुके हैं। बलियाई के लिए सारा कोई हमको सीट नहीं मिला समझौते में, कांग्रेस को गठबंधन आप लोग नहीं चाहते, किसी हम नहीं चाहते। मेरा यह मांग है प्रियंका जी से कि गठबंधन न हो किसी भी दल से, किसी भी दल से, किसी भी दल से। और क्या हमारा देखिए, आज भी आप गौर कीजिए, आज भी हमको सापा के लोग नंबर 1 पर कांग्रेस को ही बोल। अभी परसों अखिलेश जी ने बोला है कांग्रेस और बीजेपी उनका टारगेट। मैं ये सोनिया जी ने अभी जो विपक्ष के राष्ट्रीय राजनीति के लोगों को जो बुलाई, उसमें कहा उन्होंने कि आप विपक्ष तय करें कि आप कांग्रेस से लड़ेंगे कि बीजेपी से लड़ेंगे। ये कहा याद होगा आपको, और वही बोला। हर बात में सोनिया, आपके अखिलेश जी, हर बात में आपके मायावती जी कांग्रेस के ही पहले बोल रही है, टारगेट ले रहे। तो क्यों हम ऐसे लोगों से बात करेंगे? यहाँ 7, 9, 27 ही हम जब जीत रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं समझौता न कर तो उतना, तो उससे हम अधिक जीत जाएंगे। आखिर कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों? इसलिए कि मैं ये समझ रहा हूं कि नए और पुराने लोगों की एलायंस या समझौता वर्करों की हो नहीं पा रही है। सीनियर का और जूनियर की जो होना चाहिए वह बात अभी स्थिति नहीं हो पा रही है, और वह होना जरूरी है। इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं यह तो नहीं कि अब राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पंजाब की कांग्रेस हो चुकी है? देखिए, यह बात भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप उसके परिवेश में दौड़ के देखिए कि सपा का वही हाल है, आपके मायावती जी को वही हाल है। यह बात तो कह रहे हैं, लेकिन सब लोग उसी परिवेश में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल वही हो रही है। यानी आपका कहना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी सिमट कर परिवार में आ गई है, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस का जनाधार किसी पर जमीन पर आ चुका है। देखिए, इस पर थोड़ा सा आपकी बात जो है कुछ हम मान सकते हैं। इस पर कांग्रेस के लोग जो है थोड़ा सा ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लड़ाई जो है हमारी जो है कांग्रेस की लड़ रही है, प्रियंका जी भी लड़ रही है, राहुल जी भी लड़ रहे हैं, और उसका ही परिणाम है कि आज जो कांग्रेस जो है वो सीमेंट कर नहीं रही है। हम तो हर जगह है, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आसाम में लड़ाई हो, चाहे बंगाल में लड़ाई हो, चाहे वो। यह जरूर है कि तालमेल जो हमारी है कांग्रेस के वर्करों कांग्रेस ही सबसे बड़ी बात है
कि देश के आजादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है। उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में क्या फर्क है? देखिए, बात जो है आपको मैं बता रहा हूं कि अंतर नहीं है। वैचारिक हमारी जो पहले थी उसी पर हम चले आ रहे हैं। गांधी जी की, नेहरू जी की जो सोच थी उस पर हमारे इंदिरा जी चली, राजीव गांधी जी चले, राहुल जी भी चल रहे, प्रियंका चल रही। यह है कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये थोड़ी सी पूरे देश स्तर पर कुछ तो चेंजिंग हुआ है, सोच का चेंजिंग है। हर पार्टी, हर तबके के लोगों जब समय बदला पार्टी नहीं बदली है। नहीं। अच्छा, ये गणेश जी बताइए कि आप ये बात पार्टी फोरम में भी रख सकते थे, आपको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जरूरत पड़ी? क्या पार्टी फोरम में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? पार्टी फोरम में वह महत्व नहीं हो पा रहा है, ये बात बिल्कुल है। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से और ट्विटर पर भी हमने कहा कि प्रियंका जी को हम ट्विटर पर हम डालने जा रहे हैं। जनरेशन गैप मान रहे हैं क्या? जी, ट्विटर पर क्या डालने जा रहे हैं? ये जो चीजें की है इसको डालने जा रहे हैं। और एक बलिया में 1 महीने में टाउन हॉल में, नोट कर लीजिए, टाउन हॉल में हम राजीव गांधी जी के लोगों को, जो हमारे कांग्रेस में सीनियर है, मैं प्रदेश की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बलिया के लोगों के साथ बैठकर इसका मंथन के टाउन हॉल बलिया में सम्मेलन करके उसका मंथन आगे हम कैसे क्या करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया। आपकी बात पार्टी फोरम पर नहीं सुनी जाती, ट्विटर पर लिखने के बाद भी नहीं सुनी गई। ट्विटर पर लिखा जाएगा, उस पर भी लिखने के बाद नहीं सुनी गई। तो क्या आप आने वाले समय में इस क्रांतिकारी धरती से, जहाँ जीतू पांडे जैसे, मंगल पांडे जैसे लोग पैदा हुए, यहाँ से कोई दूसरा शंखनाद करेंगे क्या? नहीं, वैचारिक जो है हम बात तो पार्टी पर कहेंगे, आप सुने या चाहे न सुने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कांग्रेस के सिपाही होने के नाते कि मैं उस बात को कहूंगा। सुनना न सुनना आपके काम। पटेल के जमाने में भी पार्टी फोरम पर जब बात नहीं सुनी गई थी तो कांग्रेस 2 खंड में विभक्त हुई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो क्या बलिया गरम दल का समर्थन करेगा क्या? देखिए, गरम दल की बात नहीं है, वैचारिक बात है। इसमें गरम दल की बात है, वैचारिक है। वैचारिक हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी नेता के साथ। मतलब कांग्रेस मजबूत करने की बात करें, बिल्कुल, और कहेंगे झंडा वही होगा, हाँ, झंडा विचार वही होगा, लेकिन बात अपनी करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, बात हम मनवाएंगे, हम बात मनवाएंगे। हमको विश्वास है कि हम कहेंगे। आज जो आपको इतने दिन के बाद मैं बुलाया हूं, या महसूस किया तब मैं आपको बुलाया कि आपके माध्यम से भी हम चले। जो स्तंभ आप है, चौथा स्तंभ हमारे हैं, आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं। संदेश